कि विपक्ष पार्टियां तय करेंगी कौन उद्घाटन करेंगे, ऐसा होता है क्या? उनका आरोप यह भी है कि आप लोगों ने महामहिम को निमंत्रण नहीं भेजा है उद्घाटन में। उनसे पूछ के निमंत्रण दिया जाए क्या? उनके पास कोई रिकॉर्ड है क्या? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी मजबूत हुआ है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तो चाहते हैं कि इसकी गरिमा को गिरावें। नरेंद्र मोदी के साथ भारत की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आज राष्ट्रपति की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, कल तक गालियां दे रहे थे उनके सांसद। क्या कहना है कि आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? संविधान के ज्ञाता वो हैं क्या? कहीं लिखा हुआ है कि संविधान में कौन करेगा उद्घाटन? ऐसा होता है क्या? विपक्षी पार्टियां रास्ते से भटक गई है, उसे विरोध के अलावा कुछ नहीं आता है। हर चीज में उन्हें विरोध नजर आता है, अच्छे काम हो या बुरे काम। सर, नीरज कुमार का कहना है कि जो पुरखों का आप लोग अपमान करें, पुरखों के विरासत का अपमान करें, नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी, महंगाई चरम सीमा पर, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर, क्या कहिएगा? और जहां तक पुरखों के सम्मान की बात है, देश की जनता, राज्य की जनता हंस रही होगी। हमने सबको सम्मान दिया है, वैसा कोई व्यक्ति नहीं भाजपा में जिसको अपमानित किया गया हो। ठीक है, उम्र के अनुसार से सब लोग रिटायर करते हैं, कौन बड़ी बात है, लेकिन हमने धक्के मार के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं हटाया है। आगामी 28 मई को नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा होगा। इस पर विपक्ष की तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सबने कड़ा विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? क्योंकि उनका कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो नया संसद भवन है उसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम है, उनके द्वारा होना चाहिए। इस विषय पर आज बातचीत करने के हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी। क्या कहिएगा सर, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियां रास्ते से भटक गई है, उसे विरोध के अलावा कुछ नहीं आता है। हर चीज में उन्हें विरोध नजर आता है, अच्छे काम हो या बुरे काम। सरकार की आलोचना करना, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना, देश की आलोचना करना। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी मजबूत हुआ है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तो वो चाहते हैं कि इसकी गरिमा को गिरावें। नरेंद्र मोदी के साथ भारत की गरिमा को गिराना चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि विपक्ष पार्टियां तय करेंगी कौन उद्घाटन करेंगे, ऐसा होता है क्या? कांग्रेस के शासनकाल में क्या प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करते थे बड़े आयोजनों का, बड़े समारोह का? तो ये विवाद पैदा करना समझ के बाहर है कि हम इसका बायकॉट करेंगे, समझ के बाहर है। आज राष्ट्रपति की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, कल तक गालियां दे रहे थे उनके सांसद। उदित राज अभी भी हैं उनके पार्टी के, कांग्रेस के सांसद। क्या बोले थे है पता ना, पूरा देश देखा है। और भी कई एक सांसदों ने कितनी कटु टिप्पणी की थी जी आदरणीय राष्ट्रपति को। जब हमने उम्मीदवार बनाया, जब राष्ट्रपति बनाया मुर्मू जी को, तो उस समय तो बौखलाहट हो गई कि एक अनुसूचित जाति के समाज से एक महिला को इतने बड़े पद पर बैठा दिया। तरह तरह की आलोचनाएं वो कर रहे थे। आज उनको सम्मान का भाव जगा है, बड़ा आश्चर्यजनक है। तो निश्चित रूप से उनको अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए। भारत संविधान के अनुसार चलता है और सबको वाजिब हक मिलता है, वाजिब सम्मान मिलता है। कहना है कि आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? संविधान के ज्ञाता वो हैं क्या? कहीं लिखा हुआ है कि संविधान में कौन करेगा उद्घाटन? ऐसा होता है क्या? कहाँ लिखा हुआ है कि संविधान कौन करेगा? ये तो कमिटी तय करती है वो कि कौन करेगा, जिसको आमंत्रण मिलेगा वो करेगा। राष्ट्रपति हमारे लिए सम्मानित है, सबसे बड़ा पद दे दिया देश का, उससे बड़ी बात सम्मान क्या हो सकता है? तो हमने सम्मान देने का काम किया है सबको, लेकिन विवाद पैदा करना उनका अधिकार है, वो करे, हमें उस पर नहीं कहना है। लेकिन देश की जनता सारी बातों को देख रही है कि कौन गलत और कौन सही है। उनका आरोप यह भी है कि आप लोगों ने महामहिम को निमंत्रण नहीं भेजा है उद्घाटन में। उनसे पूछ के निमंत्रण दिया जाए क्या? उनके पास कोई रिकॉर्ड है क्या, दिया कि नहीं दिया? जो कमेटी है वो न तय करेगी कि महामहिम को गया है कि नहीं गया है। वो नहीं आएंगी कि आएंगी तो महामहिम को तय करना है। महामहिम ने उनसे कहने गई है क्या? उनके ऑफिस से कोई उनको सूचना मिला है कि हमें आमंत्रण नहीं आया है? तो अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए बिना जानकारी के, क्योंकि सारी चीजें सामने है, स्पष्ट है, और सारी चीजों जनता के माध्यम पास जाती है आपके माध्यम से। तो उनकी जो हल्की मानसिकता है वो परिलक्षित होगी और उनकी जो भद पिट जाएगी। सर, नीरज कुमार का कहना है कि जो पुरखों का आप लोग अपमान करें, पुरखों के विरासत का अपमान करें, नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी, महंगाई चरम सीमा पर, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर, क्या कहिएगा? देखिए, 100 साल हो गए उस संसद भवन के बने हुए, अंग्रेजों ने बनाया था और भूकंप रोधी नहीं थे।
वो बचा हुआ था ही आश्चर्यजनक है। क्या वो चाहते हैं कि कभी भूकंप आवे और हमारे जितने सम्मानित लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, उसके नीचे दब जाएं? तो हमारे सरकार को चिंता है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा हो, एक नागरिक के साथ साथ सम्मानित जो हैं चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी भी सुरक्षा हो। उस ख्याल से बनाया गया है। संसद छोटा पड़ रहा था, अब बड़े आकार हो रहे हैं, लोकसभा बढ़ाए जा रहे हैं, विधानसभा बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी तैयारी की गई है। तो निश्चित रूप से एक तो सराहनीय कदम है, उनको सराहना करनी चाहिए। और जहां तक पुरखों के सम्मान की बात है, देश की जनता, राज्य की जनता हंस रही होगी। हमने सबको सम्मान दिया है, वैसा कोई व्यक्ति नहीं भाजपा में जिसको अपमानित किया गया हो। ठीक है, उम्र के अनुसार से सब लोग रिटायर करते हैं, कौन बड़ी बात है, लेकिन हमने धक्के मार के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं हटाया है। उस परंपरा नीतीश कुमार जी की जदी क्यों है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का क्या हुआ था, लोगों ने देखा है। शरद यादव को किस तरह धक्के मार के हटाया गया, लोगों देखा ने। अभी वर्तमान में आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरह से अपमानित करके हटाया गया। तो क्या बात करते हैं, वो अपने अंतर आत्मा में झांक के देखे। देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है कि वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का कहना है कि मोदी जी को आदत हो गई है स्वयं से किसी चीज का उद्घाटन, किसी भी भवन हो, किसी भी प्रकार की कोई उद्घाटन हो, स्वयं से आदत हो गई। देखिए, कोई कमेटी होती है जो निर्णय लेती है कौन उद्घाटन करेगा। मनोज झा जी एक प्रोफेसर हैं, उनको बोलने के पहले 4 बार सोचना चाहिए था। वो देखना चाहिए बिहार में आके कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनके साथ है, कौन उद्घाटन यहाँ करता है। मुख्यमंत्री करते हैं कि राज्यपाल करते हैं, वो जवाब दे दे तो बिहार की जनता उनको जवाब दे देगी। 28 मई को संसद भवन का जो नया भवन है उसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, फिर से आपको एक बार बता दूं, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, तमाम तरह की जो विपक्षी पार्टियां हैं इस उद्घाटन का, जो नरेंद्र मोदी उद्घाटन करके विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि महामहिम से इस भवन का उद्घाटन होना चाहिए। इस पर हम बातचीत कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता से, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी इनकी बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।